सास बनी माँ। सीता की शादी को कुछ ही समय हुआ था कि आज काम के लिए नौकरानी नहीं आई, इसलिए सीता बर्तन धोने के लिए रसोई में गई। बर्तन धोते समय उसके हाथ से एक कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास के टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब उसे बहुत डांटेगी। गिलास टूटने की आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती हुई रसोई में आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। सीता रुहासी होकर बोली कि माँ पता नहीं कैसे काम करते हुए मेरे हाथ से ये गिलास नीचे गिरकर टूट गया। सास सीता से बोली कि बेटी चिंता मत कर, गिलास ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े क्यों ना हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिए। मेरी बहू से महंगा क्या ये गिलास है, और तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत आ पड़ी। अभी तो मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तो तुम राहुल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। प्रिया इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। सीता तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तो तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। ये शब्द तो मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते सीता की आंखों से आंसू ही बहने लगे। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में गिलास टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सीता की तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था, और मालूम नहीं कब वह सोचते सोचते अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले ही उसके इकलौते भाई की नई नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग तक नहीं उतरा था कि पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी समय नहीं दिया। भैया भाभी को यदि बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वो बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है, कभी भी भाभी को खुल के हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती बर्तन फोड़ दिया, रोज रोज इतना खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई। तुम्हारे मायके का बर्तन फूटा होता तो मालूम होता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोली, हाँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो तो आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे पिता को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों की बातें तीर बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थी। घर के अलावा और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते सीता डर सी गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोली कि सीता सब कुछ ठीक तो है, कहीं जवाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया। वह बोली नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और सीता आगे बोलती उससे पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा फिर तो तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े ही है जो तू किसी की बातें सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में सीता बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एकाएक सहम गई और बोली तू ये क्या बोल रही है। हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कांच का गिलास गिरा तो सासू माँ बोली कि बेटी तुम्हें ये सब करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सास ने फिर बोलने के लिए नहीं बोला, वह जैसे मेरी ननंद प्रिया की तरह मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। हाँ बोल बेटी। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं
नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्यार से हमारे रिश्ते की नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिके परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सीता उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीता आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, सीता, अब जब तुम मायके में आओगी तो वहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाओगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। गिलास को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले हों पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले व सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। घर में कभी भी बेटी और बहू में भेदभाव ना करें, कभी भी बिना वजह बहू को परेशान ना करें, क्योंकि वही आपके घर को बढ़ाएगी और आपके बुढ़ापे का सहारा भी है। तो हमेशा हर रिश्ते को खूबसूरती से लेकर चलें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।